अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 105 ओपन करें इस बुक किताब का। ठीक है, देयर इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। ठीक है, कहता है कि ये ब्लैंक्स आपने फिल करनी है इनके साथ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल उसको कहते हैं जिसमें एक टर्म होती है। ठीक है, बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसमें दो टर्म्स होती हैं। ट्राई का मतलब है तीन, ठीक है, मतलब उसमें तीन टर्म्स होंगी। पोलिनोमियल जिसमें तीन से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, मतलब तीन से ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि ट्राई तो हमारे पास मौजूद है। तो तीन से ज़्यादा जिसमें टर्म्स होंगी वो हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखें, ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? मोनो। ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, ये इसमें दो टर्म्स है तो ये क्या है हमारे पास? है बाइनोमियल। देखिए मुश्किल है, इसमें भी दो हैं तो ये भी क्या होगी? हमारी बाइनोमियल होगी। नेक्स्ट है ये वाली, एक दो तीन, इसमें तीन टर्म्स हैं तो ये कौन सी होगी? ट्राइनोमियल। ऐसे ही आपने ये मालूम करना है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक दो तीन चार पांच टर्म्स हैं तो इसमें कौन सी, ये कौन सी होगी? हमारी पोलिनोमियल। ठीक है, इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप खुद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। कहते हैं ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इनकी हमने डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कहते हैं जो जब एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उनको प्लस किया जाता है तो वो उसकी डिग्री के इक्वल होता है। जैसे ये जिसका कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई भी मतलब यहाँ पर नहीं है ना कोई भी पावर, तो उसकी एक 1 पावर होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या डिग्री हो जाएगी? 1। अब देखें इसकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2। मतलब हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो लेनी है, दूसरी नहीं लेनी। अब देखें ये 2 है तो ये 2 इसकी और एक ये इसकी, तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 3। हमने डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, अब देखें ये Q की 2 और P की 1, ये 3 होगी और ये 2 4 6 है तो इसकी फिर डिग्री हाईएस्ट 6 है। हाईएस्ट जो पावर होगी वो इसकी डिग्री होगी। अब इसकी चेक करें, ये 4 है, ये 1 है, ये 7 है, तो 7 हाईएस्ट है। रिमेनिंग पार्ट्स की आपने खुद मालूम करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कहता है बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कहता है 2a² - 3a+1 इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब वो होता है कि जिसमें एक पावर हो। ठीक है, 1 हो। ठीक है, तो ये लीनियर 1 नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। दूसरी है 2 - 3y इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल। तो ये लीनियर है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये हमारी ये क्या है? ट्रू है। सी में कह रहा है p² - p+4 इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 2 होती है, तो ये स्टेटमेंट जो है कहता है ये नहीं है, जबकि ये है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। डी में कह रहा है a³ - 2a+40 इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ऐसे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 3 है, तो ये हमारे पास क्या है? ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है x³ - 8 इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है क्योंकि ये भी इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द टर्म 16a b² c द कोफिशिएंट। अब हम लोगों ने कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कि हम लोग कैसे पता चलेगा कि कोफिशिएंट इसका हम लोग क्या लिखेंगे। तो कोफिशिएंट होता है एनी फैक्टर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटीज़। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, उनमें से कोई भी फैक्टर जो है वो जो रिमेनिंग जो है हमारे पास क्वांटिटीज़ होंगी उसका कोफिशिएंट होगा। जैसे ये हमारे पास टोटल टर्म होगी हमारा। ठीक है, इसमें से उसने हमें अलग करके बता दिया है a² c, तो बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब 16a, ये 16a है, रिमेनिंग कौन सा रह गया? b² c, तो b² c जो है वो इसका कोफिशिएंट आ गया। अब a c है, सिर्फ a और c, बाकी रिमेनिंग है 16b², तो 16b² इसका कोफिशिएंट है। देखिए कितना ज़्यादा आसान है। अब हाली a b c है तो 16b 2 है, एक b नहीं है, मतलब लिखा नहीं गया, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? एक b को यहाँ पर लिख देंगे, 16b। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।